देखो, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में हम शिक्षा व्यवस्था की बात कर रहे थे। तो शिक्षा व्यवस्था पे जितने फैक्ट थे, जैसे कैसा क्वेश्चन आपके पास बन सकता, वो हमने देख लिया था, ठीक है ना। और एक हल्की सी जो समझ थी, उस समझ को हमने जो है विकसित कर लिया था शिक्षा व्यवस्था पर। बाकी ऐसे है, जैसे आप इसमें है तो बहुत कुछ इसमें करने के लिए, लेकिन जैसे जो ये कुछ ये योजनाएं जो मैंने लास्ट में आपको योजनाएं लिखाई थी, इन योजनाओं से ही जो है बेसिकली कोई क्वेश्चन फंसेगा, तो आप इन योजनाओं को जो है क्वेश्चन वगैरह देख लेना, जैसे जो है क्वेश्चन इस पर जो है योजनाओं पर बनेगा। अब आप मुझे ये बताओ, इन योजनाओं से अलग, लास्ट आप क्या बता रहे थे कि क्या हम किस पर बात कर रहे थे, कल्प योजना थी एक सर, ही। मिड डे मील योजना में ब्रेकफास्ट आपने बताया, और शुरुआत तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री के कामराज ने किया। शिक्षा मंत्रालय यही पे ब्रेक हो गया, मतलब स्टॉप हो गया था हमारा, तब से आज शुरू। अच्छा अच्छा। तो वो जो मिड डे मील योजना है, तो ये तो हो गया था ना इसमें, मतलब इसमें तो कोई वो कुछ है ही नहीं। नहीं, अब इसमें कुछ नहीं बचा, आज नया टॉपिक आप ले सकते अच्छा अच्छा अच्छा, है ना। तो ये है, अब इसमें कुछ योजनाएं वगैरह हैं, तो देखो, आप हेडिंग डालो अगर आप लिखना ही चाह रहे हो तो। ठीक है ना। आप उसकी बात कर रहे थे ना, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश शिक्षा में नवाचार, हेडिंग डालो। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश शिक्षा में नवाचार, ठीक है ना। देखो, इसमें लिख लो। अच्छा, इसको टॉपिक को खत्म कर देते हैं 10 मिनट में, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे ना। तो इसको 3 दिन हो गए ना इसको साथ चलते चलते, काफी ज्यादा चल गया है। तो अब एक काम करो, इसको लिखाना लिखाना समझा दो, तो मैंने दिया ही था इसमें, अब क्योंकि फिर रिपीट होगा तो फिर बहुत ज्यादा रिपीट हो जाएगा, नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसमें। दो चार ऐप के बारे में लिख लो, लिखो। उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए, प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। भाई, जो ऑनलाइन में जो न्यू बच्चे हैं ना, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा, 10 मिनट बाद दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे तब आ जाएगा ना, क्योंकि थोड़ा सा इनका पिछला छूटा हुआ है, तो इस वजह से। बाकी एक बार जैसे आपके अगर फर्स्ट क्लास हो तो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना आप, ठीक है ना। और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अभी थोड़ी देर में, तो फिर वहां से जो है चीजें सर, समझ में। लेकिन इसके रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है उसमें आप शो करते जिसमें हम लोग को जोड़ा गया है। नहीं, वो मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो तो मिल जाएंगे, ऐसा अच्छा, कुछ जैसे नहीं है जिस वो। दिन का क्लास सर छूट जाए मिल जाएगा सर। हाँ, वो सर से बात करना, मिलेंगे रिकॉर्ड, क्योंकि रिकॉर्ड तो करता ही हूँ मैं, डेली होते ही है रिकॉर्ड तो। ठीक है ना, वो उसमें डाल नहीं रखा होना है, क्योंकि ये यूपी वाले बच्चों के लिए है ना, वो तो वो ऐप जो है आपकी सबके लिए है, तो उसमें नहीं डाल रखे होंगे ये, अलग ही होंगे। देख लें। अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, लिखो। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा को तकनीकी रूप से सुलभ बनाने के लिए, शिक्षा को शिक्षा को तकनीकी रूप से शिक्षा को तकनीकी रूप से सुलभ बनाने के लिए, सुलभ बनाने के लिए, ठीक है ना, शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए निम्नलिखित ऐप प्रारंभ की गई हैं। निम्नलिखित ऐप प्रारंभ की गई हैं। तो इनमें दो चार ऐप जो है याद कर लो, क्योंकि कभी कभार कैसा हुआ ना कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की, मतलब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की क्या, शिक्षा व्यवस्था पर तकनीकी, मतलब उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था से आप क्या समझते हो, और उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए तकनीकी रूप से क्या सरकार की क्या पहल की गई है, क्या प्रभु है। तो अगर उसमें टेक्निकल पे कुछ टेक्नोलॉजी उसमें, तो उसमें तकनीकी रूप में कुछ लिखने के लिए आ जाए, तो बाकी तो आप उधर से लिख दोगे, थोड़ा बहुत ये दो चार ऐप का नाम दे दोगे, तो आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा ना। तो अब इसमें जो है कुछ ऐप है, तो एक ऐप है आपके पास दीक्षा ऐप,
दीक्षा ऐप, ये वो होते हैं जो फोन वगैरह में ऐप होती है, वही फोन है ना, तकनीकी रूप से लिखो। यस सर, यस। आप तो पढ़ाते होगे इस ऐप से, मतलब यस आप। सर, हम लोग हाँ इस्तेमाल करना पड़ता है जी। तो यही है, लिखो इसमें। प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, हाँ दीक्षा ऐप के बारे में। देखो इसमें क्या है, दीक्षा ऐप के बारे में जो है ना, इसमें कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 8 तक के पाठ्यक्रम सहित, मतलब इसमें जो है सभी का जो है पाठ्यक्रम वगैरह डला हुआ है, और इस पर क्लिक करो तो वहाँ क्या है आपके पास, यहाँ से जो है पढ़ाई इस ऐप से भी जो है आप कर सकते हो। तो ये है बस, इसमें ऐप में कुछ और है नहीं। मतलब इस ऐप के थ्रू आप जो है पढ़ाई कर सकते हो, क्लास 1 से लगा क्लास 8 तक की। ठीक है ना। और सभी सभी सब्जेक्ट इस ऐप पे जो है मिल जाएंगे आपके पास, तो ये है। तो लिखो, प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, इस ऐप के माध्यम से, प्रदेश में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इस ऐप के माध्यम से शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सर्व सुलभ, बोर्ड पे लिख दिया मैंने। सर्व सुलभ बनाने का प्रयास किया जा रहा है इस ऐप पर कक्षा 1 से 8 तक के, इस ऐप पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषय के पाठ्यक्रमों सहित, इस ऐप पर कक्षा 1 से 8 तक के सभी विषय के पाठ्यक्रमों को समाहित किया गया। ठीक है ना। ऐप पर क्लिक करते ही पढ़ाई प्रारंभ हो जाती है। ठीक है ना। ऐप पर क्लिक करते ही पढ़ाई प्रारंभ की जाती है। इस ऐप में ये भी डला हुआ है कि कौन सी क्लास में जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, कौन सी बुक अप्लाई की, मतलब कौन सी बुक कराई जाएगी, मतलब वो एक क्लासेस वगैरह है, और ऐप पे क्या है, सिलेबस वगैरह दिया हुआ है। ठीक है ना, कौन सी क्लास में जो है, जो कक्षा 5th में रीजनिंग की, मतलब उसकी इंग्लिश की कौन सी बुक लगनी है, इस तरह से। ठीक है ना, कितना पढ़ाया जाना है, तो सिलेबस ऐप है और क्लासेस वगैरह सब कुछ जो है इस ऐप पे जो है मिल जाएगा। ठीक है ना। तो ये है। और कहाँ तक, अब देखो ये क्या है, ये शिक्षा में सुधार के लिए है। तो शिक्षा में पहला सुधार के क्या है, दीक्षा ऐप जो है अप्लाई की गई है। ठीक है ना। तो एक तो ये दीक्षा ऐप है, और एक है प्रेरणा ऐप, दूसरी है प्रेरणा ऐप। देखो प्रेरणा ऐप में क्या है, इसमें जो है ना, प्रेरणा ऐप में मतलब पहले ऐसा होता था, जैसे जो टीचर्स वगैरह होते हैं तो वो छुट्टी वगैरह कर लेते थे, मतलब जैसे स्कूल तो गए नहीं, और अटेंडेंस लगा के जो है स्कूल से वापस आ गए। तो इस ऐप के थ्रू आपको क्या अटेंडेंस लगानी होती है, तो गूगल ट्रेस के माध्यम से जो है ये चलता है, और गूगल की लोकेशन वगैरह से। तो आप जब इस पे जाकर जो है मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड करनी होती है, तो जब आप इसमें जो है ना अपनी अटेंडेंस लगाओगे, तो अगर आप स्कूल में हो तो आपको ये स्कूल में दिखाएगा। अगर आप स्कूल में नहीं हो और आप कहीं बाहर हो और आपने अटेंडेंस लगा दी, तो आपकी अटेंडेंस जो है वो बाहर की ही लोकेशन जो है दिखाएगा। तो ये बेसिकली जो है अटेंडेंस के लिए। तो समझ गए इसमें क्या है, प्रेरणा ऐप में है ना। तो दीक्षा ऐप में जो है सिलेबस वगैरह है, ठीक है ना, क्लासेस वगैरह है। प्रेरणा ऐप किसके लिए होगी, ये बेसिकली टीचरों के लिए होगी, है ना, जिससे कि टीचर्स वगैरह जो है छुट्टी ना ले सकें। लिखो, प्रेरणा वो प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, इस ऐप के बारे में लिख लो। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए, शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए, ऑनलाइन दर्ज कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेरणा मोबाइल ऐप बनाया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रेरणा मोबाइल ऐप बनाया है।
ठीक है। इस ऐप के जरिए इस ऐप के जरिए इस ऐप के जरिए शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर इस ऐप के जरिए शिक्षकों को स्कूल पहुंचकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होती है। ठीक है ना। इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से गूगल लोकेशन ट्रेस करके गूगल लोकेशन ट्रेस करके इंटरनेट के माध्यम से गूगल लोकेशन ट्रेस करके यह बताएगा कि यह बताएगा कि ऐप से कहाँ सेल्फी लेकर उपस्थिति लगाई गई है। इंटरनेट के माध्यम से गूगल लोकेशन ट्रेस करके यह बताएगा कि ऐप से कहाँ सेल्फी लेकर उपस्थिति लगाई गई है। ठीक है ना। देखो, अब इसका कोई पूछेगा इसका फायदा क्या है, तो इसका फायदा ये है कि टीचर जो है बिना बताए जो है छुट्टी नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना। तो टीचर्स के लिए बेसिकली ये ऐप है। ठीक है ना। और इसमें लिख लो इसके बारे में, प्रत्येक ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को प्रत्येक ब्लॉक के इसी में लिखो, इसी ऐप के बारे में। हाँ, इसी में प्रत्येक ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी को और हर स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक एक टैब दिया गया है। खंड शिक्षा अधिकारी एक ऑफिसर होता, और हर स्कूल के और हर स्कूल के प्रधानाध्यापक को एक एक टैब दिया गया है। ठीक है ना। एक एक टैब दिया गया है। मतलब अब इसको टीचर जो है स्कूल में जाएगा, तो उसमें अब टैब भी तो होना जरूरी है ना। तो प्रत्येक प्रधानाध्यापक को जो है ये टैब जो है दिया गया, जिसमें टीचर जाएगा और क्या है अपनी अटेंडेंस लगाएगा सेल्फी लेकर। ऐसा होता है ना, ये सभी डिपार्टमेंट में होता है। जैसे ये जितने भी वैसे डिपार्टमेंट होते हैं ना, जैसे एक तो ये आयकर विभाग के, और जैसे ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो उसमें जैसे मान के चलो, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में होता है, जैसे कोई जानवर मर जाता है तो उसकी फोटो खींच के तुरंत वहीं पर डालनी होती है, ताकि पता रहे कि लोकेशन इसकी क्या है। ठीक है ना। तो ये है। और जैसे शेर चीता कोई जानवर ऐसा मर जाता है, तो उसको लाइव ही जलाया जाता है उस ऐप के थ्रू ही। ठीक है ना। उसके सभी पार्ट्स वगैरह जलाए जाते हैं। तो ये है। देखो, प्रेरणा ऐप को लेकर विद्यालयों में प्रेरणा ऐप को लेकर विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के एक वर्ग ने कार्यरत प्रेरणा ऐप को लेकर प्रेरणा ऐप को लेकर विद्यालयों में कार्यरत विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के एक वर्ग ने शिक्षकों के एक वर्ग ने गोपनीयता भंग होने का आरोप लगाते हुए गोपनीयता भंग होने का आरोप लगाते हुए भंग होने का आरोप लगाते हुए इसका विरोध किया है। इसका विरोध किया है। आप समझ गए मेरी बात को। मतलब कुछ टीचर्स का ये मानना है कि इससे हमारी क्या है, प्राइवेसी जो है डिस्क्लोज हो रही है। सर सर जी ये जी। कहना है कि टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ठीक है, हम्म। लेकिन इसको लागू हम लोगों ने नहीं होने दिया है। पूरे प्रदेश में इसका विरोध हुआ है, पेपर में आउट भी हुआ। क्योंकि सर मतलब एक वर्ग ने तो खैर जो दिया होगा, सारे लोगों ने विरोध किया, क्योंकि सर ना रोड सही है और बहुत दूरस्थ विद्यालय हैं, साधन नहीं चलते, इस वजह से ये सबका विरोध हो रहा है। और गोपनीयता का सर हमारी स्वयं की आरडी लगेगी तो हमारी गोपनीयता भंग होगी। सर यही मुद्दे हैं जी। अब वो तो, अच्छा ये बताओ आप, क्योंकि ऐसा है ना, प्रैक्टिकल तो मैं भी नहीं जानता, आप तो नहीं डिपार्टमेंट नहीं से। सर, हम बता रहे जी, इसमें हम्म। है कि जो विद्यालय का हमारा एरिया है, इसके बाहर
आपका अटेंडेंस जा ही नहीं सकता है। और 9 मतलब जैसे 9 से 3 विद्यालय है, तो 9 बजे के 1 मिनट भी देर हुई तो आपका एब्सेंट मान लिया जाएगा, आपकी सैलरी काट देंगे। तो बाय द वे मेरी गाड़ी खराब हो गई, रास्ते में कोई बात हो गई, कुछ भी हो सकता है, तो सर फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम तनख्वाह कटाने थोड़ी ना आएंगे। तो सर कुछ सुधार के साथ, कुछ संशोधन के साथ ये व्यवस्था लागू करी जाए तो इसका स्वागत होगा जी। तो अभी फिलहाल लागू है या नहीं, ये बताओ। नहीं सर, लागू नहीं, हम लोगों ने बहुत विरोध किया, अभी लागू नहीं है। अब आगे नहीं कह सकते कब होगा, अभी विरोध चल रहा है जी, पूरे अच्छा, प्रदेश विरोध। में हो रहा है। चलो कोई नहीं, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, हम तो जो ठीक है ना, चलो कोई नहीं है कि ये भी ऐप ऐप जैसा कुछ भी है, ठीक है ना। तो है, मतलब ये भी है एक। लिखो, एक है समर्थ ऐप। हम्म अच्छा, ऐप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, मात्रा लगा दो, ये बिना मात्रा के दोनों तरह से लिखा जाता है, ठीक है ना। योजनाएं सारी करा दी थी ना मैंने, यूपी गवर्नमेंट की जो जो योजनाएं थी। एक बार दिखाना, मैं देखूँ योजनाएं कौन कौन सी करा दी। कोई छूट गई होगी तो मैं बता दूंगा ना। देखो, एक तो ऑपरेशन ब्लड बैंक, ये ब्लैक बोर्ड करा दिया था, शिक्षा मित्र योजना, औपचारिक योजना, कल्प योजना, मिड डे मील, साक्षरता मिशन, ठीक है ना। और ये मीना मंच, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश, शिक्षा। हाँ सर एक योजना छूटी है, मुझे ऐसा लग रहा है। सर शारदा योजना चली थी, जिसमें जो बच्चे विद्यालय छोड़ चुके हैं उनको फिर लाके पुनः नामांकन कराना, सर मुझे लगता है छूटा है। हाँ हाँ, नहीं ऐसा तो मतलब, ऐसा तो बहुत सारी योजनाएं हैं, ठीक है ना, मैंने इम्पोर्टेंट ही कराई थी। तो फिर सर जो लेकिन इम्पोर्टेंस है वो तो हो गया, फिर क्या जरूरत है? हाँ हाँ, उसका वही वही कराएं। अब ऐसा तो योजनाएं इतनी है कि आप दो मतलब 2-4 दिन योजनाएं चलती रहेंगी, इतना भी वो नहीं है, ठीक है ना। लिखो, समर्थ ऐप, ठीक है ना, इसके बारे में लिखो। लिखो, इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ, मतलब ये अब समर्थ ऐप से आपको नाम से पता चल जाओ किन बच्चों के लिए, ये दिव्यांग बच्चों के लिए। और मैंने लिखा भी दिया है ना। लिखो, इस इसका उद्देश्य दिव्यांग बच्चों की शिक्षा को बेहतर बनाने के साथ बेहतर बनाने के साथ दूसरे बच्चों में दूसरे बच्चों में दिव्यांगों के लिए सम्मान का भाव पैदा करना है, दिव्यांगों के लिए सम्मान का भाव पैदा करना है, ठीक है ना। ठीक है ना। लिखो, ये देखो, ये जो ऐप है उनके लिए, एक तो जो बच्चे स्कूल छोड़ चुके हैं, ठीक है ना, या जो दिव्यांग बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक जो है सुविधाजनक वातावरण तैयार करना इस ऐप के थ्रू, ठीक है ना। और इसमें जो है लिखो योजना, इसमें जो है एक तो फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब होते हैं ना जो फिजियोथेरेपिस्ट, जो शरीर की मतलब ऐसे जो है ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे हड्डी टूट जाती है तो हड्डी वगैरह का सुधार करते हैं। तो एक तो फिजियोथेरेपिस्ट और एक डॉक्टर्स और शिक्षाविद की जो है इसमें जो है इस ऐप में जो है हेल्प ली जाती है, ठीक है ना। बच्चों को जो है सुलभ वातावरण तैयार करना है इसके लिए, ठीक है ना। लिखो, अगला लिखो, संकल्प ऐप। ऐसे इसमें लिख दूंगा समर्थक ऐप में, मैंने बता दिया, बस इतना ज्यादा की लिखने की जरूरत नहीं है। लिखो, ये बालिकाओं के लिए है, भाई लिख दो बालिकाओं के लिए। लिखो, बालिका शिक्षा का समाज में उत्तरोत्तर विकास और बालिका शिक्षा का समाज में बालिका शिक्षा का समाज में उत्तरोत्तर विकास उत्तरोत्तर विकास और शिक्षा से भटकी हुई बालिकाओं को और शिक्षा से भटकी हुई बालिकाओं को मुख्य धारा में जोड़ना है,
लिखे हैं तक? तो ये किसके लिए संकल्प है? लिखो, अगला लिखो, स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा ऐप। देखो, स्वयं प्रभा 32 डीटीएच चैनलों का एक ग्रुप है। 32 डीटीएच चैनलों का एक ग्रुप है। हाँ, डीटीएच चैनलों का एक ग्रुप है। ठीक है भाई, 32 डीटीएच चैनलों का एक ग्रुप है। जो कला विज्ञान वाणिज्य, जो कला विज्ञान वाणिज्य सामाजिक विज्ञान, जो कला विज्ञान वाणिज्य सामाजिक विज्ञान, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, सूचना तकनीकी, जो कला विज्ञान वाणिज्य सामाजिक विज्ञान इंजीनियरिंग, सूचना तकनीकी, सूचना तकनीकी, कानून, चिकित्सा आदि विषय को कवर करता है। आदि विषय को कवर करना। ठीक है ना? देखो, यूपी बोर्ड में यह 9 से 12 तक के लिए निःशुल्क है, कवर करता है। यूपी बोर्ड में यह कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा को निःशुल्क है। तक की कक्षा निःशुल्क है। हम्म। ठीक है ना? चलो, अब एक काम करते हैं। इसको हो गया, ये कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया? हो यस गया। सर। तो अब देखो, ये था आपके पास 3 से 4 दिन हमने लिए इसमें उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था। इस पे अब हम जो है, जो पीटी में और मेंस में क्वेश्चन आएगा वो आप कर दोगे इसमें ना। ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो क्वेश्चन आएगा इसमें सुधार के लिए आएगा, सुधार का कोई एक पक्ष पूछ लिया जाएगा। या तो पूछ लिया जाएगा कि इसमें जो है शिक्षा में नवाचार में क्या सुधार है, तो नवाचार में आप बता दोगे बहुत सारी चीजें, कुछ कुछ नवाचार की योजनाएं लिख दोगे, कुछ ये लिख दोगे, है ना। और शिक्षा व्यवस्था की क्या कंडीशन है, क्या नुकसान की, मतलब आपको ये भी पता चल चुका है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या प्रॉब्लम है ना। तो क्या क्या है ये सब चीजें, बाकी इसका डाटा आएगा तो जब वो 2020 का जो है बजट वगैरह आएगा यूपी का, और आर्थिक सर्वेक्षण आएगा, जैसे यूपी का अलग से एक सर्वे निकलता है, तो उसमें कुछ फिर से कुछ डाटा वगैरह आएगा, वो आप करंट में जो है देखोगे। ठीक है ना? और डाटा से ही जो है क्वेश्चन में जो है आपके में वजन आएगा। बाकी इतनी चीजें। अब हम बात करते हैं आगे। देखो, अब एक काम करते हैं, कुछ पीटी ओरिएंटेड जो है चीजें ले लेते हैं, प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड। प्रारंभिक परीक्षा से रिलेटेड देखो, दो एक क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। एक तो उत्तर प्रदेश में आपसे जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण शोध संस्थान। यूपी पीसीएस का कभी भी पेपर होता है, एक महत्वपूर्ण शोध संस्थान जो है आपसे पूछा ही जाएगा, एक से दो क्वेश्चन यहाँ से आते ही आते हैं। तो वो मतलब क्लियर है। मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, इसलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर है। ठीक है ना? पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा केंद्रीय केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। ठीक है ना? आपसे पूछा जाएगा, जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये कहाँ पर है, तो ये नोएडा में है। ठीक है ना? दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंस्थान कहाँ पर है। तो ये बिल्कुल फैक्ट के रूप में है, ये आपसे जो है पूछ लिए जाते हैं। अब जैसे आप पढ़ोगे तो आपके पास पढ़ने के लिए तो बहुत सारे हैं, तो मैं आपको लगभग लगभग 20 लिखूंगा ये। ठीक है ना? वही 20 है जो उनमें से ही क्वेश्चन बनेगा, कि क्या तो आपके पास बुक में जो है बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होगी, कोई फायदा भी नहीं है। तो 20 के आसपास मैं लिखूंगा, इन 20 को तुमने याद कर लेना, मैं कोशिश करूंगा बोर्ड पे तुम्हें याद कराने की। अब कराना, जो आज का जो टॉपिक है हमारा, है तो क्या, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान। लेकिन उससे पहले एक चीज हम और कर लेते हैं, जो आपको जो है जाननी चाहिए मेरे हिसाब से। और ऐसा कुछ नहीं है, मतलब इजी सी चीज है, 5 मिनट का टॉपिक है। और 5 मिनट में ये जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम सीधा जो है अपने उसी टॉपिक पर जो है हम आएंगे। ठीक है ना? तो अब एक काम करो, अब एक हेडिंग डालो, छोटा सा है, 1 पेज का है, 5 मिनट में टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिखो, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण रेल मार्ग। हेडिंग डालो। इस पर 2-3 ही क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा क्वेश्चन इस पर बनते नहीं। उत्तर प्रदेश के
महत्वपूर्ण रेल मार्ग। ठीक है ना। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन बताओगे आप मुझे, आपने उसमें पढ़ा होगा जीएस में, भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? सर मुंबई से ठाणे। जी। सर भारत में पहली रेल लाइन आप पूछ रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, कहाँ से कहाँ तक चली थी? सर मुंबई से ठाणे। मुंबई से थाने के बीच जो है चली थी। ठीक है, वेरी गुड। और अगर कोई, ये तो देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, ये मतलब हमेशा सेंटर में, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है कि भारत में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी, कहाँ से, तो मुंबई से थाने के बीच जो है बिछाई गई थी वो चली थी। ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये तो पूछा जाता है आपके पास भारत में, लेकिन जैसे अब आप यूपी स्पेशल पढ़े हो तो आप मुझे बताओ, यूपी में बताओ कि यूपी में पहली रेल लाइन कहाँ सर से कहाँ लखनऊ से तक चली? बाराबंकी। हम्म। सर लखनऊ से चली है। मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन इस समय याद नहीं है, मुझे मालूम है सर। नहीं नहीं नहीं। ठीक है ना। ये चलिए आपके पास कानपुर से प्रयागराज। ठीक है ना। या प्रयागराज से कानपुर, ये चलिए। तो अब एक काम करते हैं, एक भारत का मैप बना लो। ठीक है ना। मैं सॉरी, भारत का बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक मैप बनाओ। ठीक है ना। चलो ये जैसे बन गया बन ही गया। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ कुछ आपको पता है, इनकी लोकेशन आपको पता होगी। यहाँ तो है क्या, कानपुर है। ठीक है ना, कानपुर यहाँ है। प्रयागराज कहाँ है? प्रयागराज यहाँ है। मैपिंग तो आप देख रहे हो ना, अब तो आपको पता ही चल चुका होगा। इधर क्या है, और यहाँ क्या है, यहाँ आपके पास जो है वाराणसी है, क्या है? ठीक है ना। कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी। तो इसी को लिखो, अब इतना ही लिखो। और एक यहाँ जो है रायबरेली और है। इधर कोई, यहीं पे कानपुर से इधर साइड में कोई, इधर इस साइड के। ठीक है ना, इसको लिखो। देखो, लिखो, कानपुर से प्रयागराज के बीच में जो है फर्स्ट रेल चली है। आप लिखना चाहो तो लिख लो। अच्छा लिखाना है या मैप में ऐसे, ऐसे करके चाहे तो ऐसे लिख लो, लिख लो। कब चलिए? 1859 में पहली रेल चली है। लिखो, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी, मार्च 1859 को, मार्च 1859 को प्रयागराज से कानपुर तक चलाई गई। लिख लिया? क्या लिखा? हाँ, कानपुर से प्रयागराज तक चलिए। ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और लिखो, लिखो, यहाँ तक तो लिख लिया ना। तो अगर कोई पूछे कि उत्तर प्रदेश में पहली ट्रेन कहाँ से चली है, प्रयागराज से कानपुर तक चली है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सन आपको पता होना चाहिए 1859 तक है। ठीक है ना। तो जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन तो इसमें ये पूछा जाता है जो आपको जो है पता होना चाहिए। अगला लिखो, लिखो, प्रदेश में, अच्छा लिखो, प्रदेश में कुल रेल जोन 18 है। प्रदेश में कुल रेल जोन 18 है। प्रदेश में कुल रेल जोन 18 है। कितने रेल जोन है भी?
18। देखो याद रखना 1950 तक तो 8 थे रेल जोन, 1966 में कितने हो गए थे, 1966 में हो गए थे 9, 2002 से 2003 के बीच में हो गए थे 16, लेकिन 2016-17 में बढ़ाकर 18 कर दिए गए, ठीक है ना। लिखो इन 18 रेल जोन में से, इन 18 रेल जोन में से 5 रेल जोन की लाइन, 5 रेल जोन की लाइन, अच्छा आपने एक मिनट रुकना, शुरू में मैंने क्या बोला, क्या लिखा है? नहीं प्रदेश नहीं, उसका देश लिखो, देश, देश में कुल 18 रेल जोन है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या, मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। देखो जब आप उसको पढ़ोगे ना, वर्ल्ड जो मतलब ज्योग्राफी आप जब पढ़ोगे, इंडियन ज्योग्राफी में अपने आपको पढ़ाया जाएगा ये, तो ज्योग्राफी का ये बेसिकली पार्ट होता है। तो उसमें जो है ना, जैसे भारत है तो रेल जोन होते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा उत्तर मध्य का रेल जोन कहाँ पर है, दक्षिणी रेल जोन कहाँ पर है, पूर्वी रेल जोन कहाँ पर है, पश्चिमी रेल जोन कहाँ पर है। तो कुल मिलाकर जो रेल जोन है ना, वो रेल जोन जो है कितने हैं भारत में, 18 रेल जोन है। इन 18 रेल जोन में से 5 रेल जोन कहाँ से गुजरते हैं, तो 5 रेल जोन जो कहाँ से गुजरते हैं वो यूपी से गुजरते हैं। तो आपको वो पांचों के पांचों पता होना चाहिए, समझ रहे हो ना। और याद रखना, ये आप जब आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे ना, तो जब ज्योग्राफी में आपको पढ़ाया जाएगा तो ज्योग्राफी में ये 18 के 18 आपको याद रखने करने पड़ेंगे सेंटर के। लेकिन चूंकि हम तो यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो हमें 5 याद रखने हैं। और अब चूंकि है क्या, वहां से तो उन 18 में से भी दो चार ही इंपॉर्टेंट है। एक तो इधर का पूछा जाता ईस्ट का, एक साउथ का, एक इधर का, एक ऊपर का, और एक उसका मध्य का पूछ जाता। तो 5-6 ही इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन यूपी में चूंकि 5 है तो यूपी के पांचों हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। और ये एग्जाम में पूछा जाता, लिख लिया ना। तो देश में अब देखो ये क्वेश्चन वैसे पूछा जाता है कि देश में कितने रेल जोन है, तो कितने रेल जोन है, 18। और उसमें से यूपी में कितने गुजरते हैं, 5। तो ऐसे भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ कि मतलब यूपी से कितने रेल जोन गुजरते हैं, तो यूपी से कितने रेल जोन गुजरते हैं, ऑप्शन थे 3, 4, 6, 8, ऐसे 5। तो कितने गुजरते हैं, 5, ठीक है ना। लिखो, 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 पहले लिखो इसमें, लिखो पूर्वोत्तर रेल जोन का मुख्यालय, लिखो इसे तो लिखो। देखो ये जो है ना गोरखपुर, ये है गोरखपुर, ये है पूर्वोत्तर रेल जोन का मुख्यालय। आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा पूर्वोत्तर रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, ये एक बार उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ था, ये इसमें क्या बोलते हैं एसएससी में भी आया था ये क्वेश्चन। पूर्वोत्तर रेल जोन का मुख्यालय कहाँ पर है, गोरखपुर में। पूर्वोत्तर रेल जोन का मुख्यालय गोरखपुर में है, लिखो। और उत्तर मध्य का मुख्यालय, और उत्तर मध्य रेल जोन का मुख्यालय प्रयागराज है, का मुख्यालय प्रयागराज। जी, पूछो पूछो क्या पूछ रहे हो आप। सर आप ब्लैक बोर्ड नहीं आ पा रही है आप, क्या बोल रहे हो, पूछो। आपकी आवाज कट कट के आ रही, हम समझ नहीं पा रहे, प्रयागराज वाला ब्लैक बोर्ड पे लिख दीजिए। अच्छा अच्छा, आवाज की प्रॉब्लम हो रही है। देखो उत्तर मध्य क्षेत्र का मुख्यालय, ठीक है ना। ये दोनों आपसे जो है एग्जाम में पूछे जाएंगे, इन दोनों में से यहीं से क्वेश्चन बनेगा इसमें, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और लिखो इसमें, वाराणसी में लिखो, लिखो, पहले लिखो वाराणसी में, वाराणसी है ना ये, वाराणसी, वाराणसी में लिखो लोकोमोटिव इंजन, ये वाराणसी है ना, वाराणसी में लिखो लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते हैं। ऐसे पूछा जाएगा लोकोमोटिव इंजन कहाँ पर बनते हैं, तो कहाँ पर बनते हैं ये, वाराणसी में बनते हैं, ठीक है ना।
रायबरेली में लिखो रेल कोच कारखाना, रेल कोच कारखाना। हाँ, आपसे क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा था, रेल कोच कारखाना कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, रायबरेली में। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर पूर्व रेलवे जोन कहाँ पर है, गोरखपुर में, ठीक है ना। उत्तर मध्य रेलवे जोन कहाँ पर है, उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र जोन का क्षेत्र मुख्यालय कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, प्रयागराज, ठीक है ना। ये इनके कहाँ पर है, ये हेडक्वार्टर है इनके, ठीक है ना। इन दो के हेडक्वार्टर, और एक जो है ये रायबरेली का याद रखना, एक इसका, एक कानपुर से प्रयागराज का। ये चीज आपको जो है याद रखनी है। देखो, प- दो तीन इसमें फैक्ट और लिख लो, लिखो। प्रदेश की सबसे लंबी रेलगाड़ी प्रयागराज एक्सप्रेस है। आपसे पूछा जाएगा प्रदेश की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है, तो कौन सी है, प्रयागराज एक्सप्रेस है, जिसमें 26 कोच लगे हैं। कितने कोच है इसमें, 26 कोच लगे हैं। प्रदेश की सबसे लंबी रेलगाड़ी कौन सी है, प्रयागराज एक्सप्रेस। पता होना चाहिए अपने प्रदेश की कौन सी सबसे लंबी रेलगाड़ी है, तो प्रयागराज एक्सप्रेस। कितने कोच है इसमें, 26 कोच हैं। और दूसरा इसकी क्या खास बात है, कहाँ से कहाँ तक चलती है, गए इसमें कभी, दिल्ली से प्रयागराज चलती है, लिख लो कभी, क्या पता पूछ ले। देखो, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड प्रदेश का, देखो, एशिया एवं भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में, भारत का सबसे बड़ा बिजली लोको शेड दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में है, बिजली लोको शेड। सर सर लोगों के बाद क्या समझ। सर थोड़ा ब्लैक बोर्ड नीचे कर दीजिए। बिजली लोको शेड पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में। ठीक है ना। चलो, ये अब आपको इसमें मतलब ऐसा कुछ है नहीं, इसमें दो चार पॉइंट थे जो आपको याद रखने थे। भारत का सबसे बड़ा। हम्म, हम्म। अच्छा चलो, एक काम करते हैं, इधर ध्यान दो आप। जो तुम्हारे पास जो मेन टॉपिक है, इससे देखो, ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब मैं आपको करूंगा। वो तो वैसे ही था, मैंने ऐसा था ना, उसमें कुछ बनता नहीं है, क्वेश्चन नहीं पूछता उसमें, एक ही क्वेश्चन पूछ, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की सबसे पहली रेल ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, प्रयागराज से कानपुर में चली थी, कब चली थी, 1859 में, ठीक है ना। एक तो ये जो है आपसे कुछ पूछाएगा, एक पूछाएगा रेल कोच कारखाना कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, रायबरेली में पूछा। और एक क्वेश्चन ये पूछा था पूर्वोत्तर रेलवे जोन कहाँ पर है, और उत्तर मध्य क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है ना। ये रेलवे जोन का ये कहाँ पर है, प्रयागराज में। ये चार क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, और इसमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ऐसा है ना, रेल को आप जो है जो पढ़ते हो वो सेंटर का ही पार्ट होता है। ये चीजें इसके अंदर आ जाती हैं, यूपी में आ जाती है, तो इस वजह से जो आपसे पूछा जाता। अब आप हेडिंग ले लो उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास। हाँ, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान।
ठीक है ना। अब देखो इसमें भी क्या है, इसमें भी कोई समझाने वाली सर बात है। यूपी का मैप बनाया जाए। हाँ यूपी का मैप बना लो, ठीक है ना। इसमें भी कोई मतलब ऐसा है ना, जैसे आपके पास ये है, एक तो इनमें जो है ना, जो मैं आपको करा रहा हूँ ये, तो पहले आप एक काम करो, ये यूपी का मैप बनाओ इस तरह से, और उसमें कुछ जगह लोकेट करो। तो मैप में तो मैं पहले मैप में वो बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो इम्पोर्टेंट चीज़ को तो मैं बता दूंगा आपके पास कहाँ पर, मैप में। उसके बाद जो कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको करा दूंगा वैसे, ठीक है ना, लिखा के। एक है जगह यहाँ पे, हम्म, कौन सी जगह है यहाँ पर भाई? तो ऊपर है, सबसे ऊपर आपको पता है मैप में ये कौन सी जगह है, ये ऊपर जो पड़ता है, ये है आपके पास सहारनपुर सर। सुल्तानपुर, ठीक है ना। यहाँ जो पड़ता है, यहाँ आपके पास क्या है, क्या हो गया इसको, थोड़ा सा इधर को बना देते हैं। ये ऊपर क्या पड़ता है आपके पास, ये बरेली पड़ता है। इधर आपके पास क्या है बताओ, ये तो गोरखपुर है, सहारनपुर, बरेली, गोरखपुर, ठीक है ना। इधर वाराणसी, वैसे गोरखपुर को मिटा दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। वाराणसी, सहारनपुर, बरेली, वाराणसी, यहाँ लिखो आपके पास यहीं पे है लखनऊ है, ठीक है ना। यहीं पे क्या, नोएडा, ये क्या है मथुरा, यहाँ पे क्या है झांसी, नोएडा, मथुरा, झांसी, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या, महोबा, ठीक है ना। और ये आपके पास हो गया इतना। और ये एक है यहाँ पर शाहजहांपुर, इतना लिखो, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं, बाकी तो मैंने 20-25 कराने हैं। देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इसमें आपको जो है ध्यान रखना, दो तीन चीजें हैं इसमें। देखो वाराणसी में लिखो, इसमें लिखो आप साग भाजी, साग भाजी अनुसंधान संस्थान, साग भाजी अनुसंधान संस्थान। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आपके पास कहाँ पर है, ठीक है ना। देखो ऐसा आएगा क्वेश्चन, आपसे पूछा जाएगा भारतीय, भारतीय ने आपका पूछा जाएगा केंद्रीय, भारतीय केंद्रीय, एक वर्ड और होता है इसमें, एक तो भारतीय, एक केंद्रीय, और एक पूछा था राष्ट्रीय। गन्ना अनुसंधान संस्थान, ठीक है ना। देखो भारतीय, देखो ऐसे किसको पूछा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय मतलब भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ पर। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ में, ठीक है ना। और एक चीज इधर ध्यान दो, यहाँ है आपके पास क्या है ये, शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। तो इसमें पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश
गन्ना अनुसंधान संस्थान। देखो इन दोनों क्वेश्चन में बड़ा कंफ्यूजन होता है, इधर ध्यान दो, इस वाले पे देखो, एक जगह है शाहजहांपुर और एक है लखनऊ। देखो अगर कोई पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, या केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो लखनऊ में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो वैसे भी सेंटर में पूछ लिया जाता। अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, शाहजहांपुर है। ये कहाँ पर है, ये है आपके पास शाहजहांपुर। ये दोनों चीज क्लियर होगी नहीं क्लियर होगी। अब इसमें एक चीज और बताओ, अगर आपसे पूछ लेगा कि आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, क्या पूछ ले भी, राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है। सर बरेली। नहीं नहीं, ये है आपके पास कानपुर में, लिख लो इस वाली बात को भी, लिख लो इसको, अलग करके लिख लो, अलग में लिख लो, स्टार बना के नीचे को लिख लो कहीं को। अच्छा चलो उसको छोड़ो, अभी छोड़ो, बस मैं बताता इन दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं है। तो कंफ्यूजन ये होता है क्योंकि हम सोचते हैं जहां गन्ने का वहीं चीनी का होगा, चीनी का क्या है अलग है, और ये शाहजहांपुर है। ठीक है ना, और एक काम करो, एक इधर को लिखो इसमें बरेली का। बरेली का कहाँ लिखा जाए, चलो ये बरेली का मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, नीचे लिख दूं बरेली का, बरेली का लिखो, भारतीय पशु चिकित्सा देखो, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, लखनऊ, वो सॉरी बरेली में। कहाँ पर है, बरेली। अच्छा बरेली में एक चीज और है, इसको और लिख लो हाथों हाथ ही, याद आ गया तो इसको भी मैं जो है लिखा दे रहा हूँ। बरेली में एक चीज और है, लिखो पक्षी अनुसंधान संस्थान। क्या है, पक्षी, ये बरेली का एक जगह है इज्जत नगर। आप गए हुए हो क्या वहां पर, गए हुए, अच्छा यहीं पे इज्जत नगर में, अच्छा घूमे हुए हो आप बरेली में। हाँ तो दो चीजें बरेली में, अब क्या क्या, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और एक पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, बरेली में। और बरेली में भी एक जगह है इज्जत नगर, वहां पर है ये। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब एक है सहारनपुर का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो तीन बार पूछ लिया गया है, अभी पीसीएस में आया था इसका वजह, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, स्कूल एवं पेपर टेक्नोलॉजी एंड पेपर। ठीक है ना, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्कूल एवं पेपर टेक्नोलॉजी है ना, वैसे ऐसे लिखा जाएगा। और लिखो वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, नोएडा में लिखो, वी वी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, वी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट इंग्लिश में। ठीक है ना, और एक लिखो, यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा एक बात तो, ये साग भाजी वही हो गया, ये साग भाजी मतलब वेजिटेबल, वो जो साग खाने वाला होता है, तो उसका ये जो है एग्जाम में इंग्लिश में तो आता है वेजिटेबल से, जब हिंदी में क्वेश्चन आता है तो साग भाजी से आता है। वैसे तो एक ही बात है, तो आप समझ गए होगे इसमें, साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, वाराणसी में। तो ये एग्जाम में पूछा गया था, और ये हर साल आते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, चाहे आपका आरओ दोगे या पीसीएस दोगे, ये मतलब ये फिक्स है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है ना, इससे बनेगा ही क्वेश्चन। एक पूछा जाए तो झांसी से। अब मुझे बता, देखो झांसी में जो है वो है घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यहाँ लिख दूंगा झांसी का। घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, देखो दोनों दोनों क्वेश्चनों में डाउट, अब डाउट देख लो इसमें डाउट क्या होता है। पहला डाउट तो इसमें यही होता है
क्या होता है पहला डाउट? कि भाई ये है साग भाजी अनुसंधान संस्थान, तो साग भाजी तो है कहाँ पर? वाराणसी में। जबकि घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? झांसी में। ये दोनों चीज क्लियर होगी। तो पहला डाउट तो इनमें होता है। दूसरा होता है लखनऊ और शाहजहांपुर में राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान या केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये तीनों के तीनों का एक ही मतलब है और वो है लखनऊ में। ठीक है ना, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे कुछ बुक में राष्ट्रीय लिखा होता है, कुछ में केंद्रीय, फिर बच्चे जो है कंफ्यूजन होते हैं। तो इनमें से कोई सा भी तीनों में से एक वर्ड आएगा तो कहाँ पहुंच लगाना टिक? लखनऊ में। लेकिन अगर पूछेगा उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश वाला कहाँ पर है? शाहजहांपुर। कहाँ पर है? शाहजहांपुर में। बरेली का मैंने बताया, बरेली में क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बरेली में। और पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये भी कहाँ पर है? बरेली में ही, इज्जतनगर में। नोएडा में वीवी गिरी लेबर इंस्टीट्यूट। झांसी का मैंने बता दिया। ठीक है ना। और हो तो क्या, ठीक है ना। सर मथुरा और महोबा का बचा है। मथुरा का ये बताया था, घास घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। नहीं नहीं, ये झांसी का नहीं है, सॉरी, ये मथुरा का है, मथुरा का। हाँ। नहीं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। इसका ये झांसी का, ये झांसी का, झांसी का लिखो, झांसी का ये, झांसी का ये। ठीक है ना, कंफ्यूज हो गया मैं भी। हाँ, झांसी का ये, झांसी का घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। झांसी का है घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। अब मुझे बताओ किसका रह गया? महोबा का रह गया ना। तो महोबा का लिखो पान अनुसंधान संस्थान। पान अनुसंधान संस्थान, पान वही खाने वाला जो है। पान अनुसंधान संस्थान। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट है जो मैंने बोर्ड पर बनाई। पान अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना। अब लिखो मथुरा का, लिखो मथुरा का, अगले पेज पे ले लूं मैं? मथुरा तो बचाओ, और तो सब हो गए ना। सर झांसी ही है ना, घास एवं चारा संस्थान। हाँ हाँ, झांसी का वही है, घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान। क्लियर है। अब एक काम करो, मथुरा का लिख लो। मथुरा का लिखो दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय। ठीक है ना, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक है ना। ये कहाँ पर है? मथुरा में। इसमें एक और लिख लेना, गो अनुसंधान संस्थान। और गो के आगे एक ऐसा और लिख लो, देखो गाय का भी है और एक बकरी का भी है। ये कहाँ पर है? मथुरा के, याद रखनी है। ठीक है ना। मथुरा का एक तो है दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, और एक है गो अनुसंधान संस्थान। दूसरा कौन सा? गो अनुसंधान संस्थान। अब देखो दो, दो क्वेश्चन, दो डाउट होंगे अब तुम्हारे इसमें। देखो बरेली में क्या, देखो बरेली में कोई पूछेगा तो बरेली का फिक्स है। बरेली में क्या? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, तो बरेली में है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। जबकि मथुरा में क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। तो मथुरा में भी पशु चिकित्सा है, लेकिन मथुरा वाले में के आगे क्या लिखा हुआ है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जबकि जो बरेली का है, बरेली के आगे क्या लिखा हुआ है? केवल और केवल भारतीय। इसी तरह से गन्ना, गन्ने में लखनऊ में क्या है? तो लखनऊ का क्या है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। जबकि शाहजहांपुर का क्या है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान संस्थान। तो इन दोनों में कंफ्यूजन होता है, दोनों का कंफ्यूजन दूर हो गया। एक पूछ जाता है चीनी का। ठीक है ना। तो जाता जब से अब इसमें हम बात कर रहे हैं, तो चीनी वाले में भी कंफ्यूजन हो जाता है। ये लिख लिया ना, लिख लिया। अब इसका चीनी का और लिख लो, तो चीनी का लिखो, चीनी का लिखो कानपुर। लिख दिया था मैंने, चीनी का बता दिया। हाँ, तो लिख लो इसका राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय चीनी
राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। दो लिख लो इसमें, दलहन शोध संस्थान, दलहन दो शोध संस्थान। दलहन दाल, ठीक है ना। तो ये दोनों कहाँ हो गए, कानपुर हो गए, ठीक है ना। अब देखो ये तो थे जो डाउट वाले थे, जो कंफ्यूजन वाले होते हैं, इनमें से ही बेसिकली जो है ये क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं इनमें से ही आपके पास क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनको याद रखना। अब ये क्या है, देखो एक तो दिक्कत क्या है ना, मैंने आपको बताया था पहले भी, यूपी स्पेशल की प्रॉब्लम ये है कि इसमें तुम्हें कुछ चीजें रट्टा ही मारनी पड़ेंगी। अब इसमें ऐसे कुछ समझाया भी नहीं जा सकता, बस इतना बताया जा सकता है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है जो आए हुए हैं। जब आप बुक में देखोगे तो उसमें लिस्ट ज्यादा होगी, और इसमें से कुछ छूट गए, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो लिख लो। अब इसमें जो छूटे हैं, देखो मेन इंपॉर्टेंट तो यही है जो मैंने बताए, लेकिन फिर भी आप जो है इसमें लिख लो, लिखो इसमें लिखो। अगला लिखो, राष्ट्रीय कृषि वानिका अनुसंधान संस्थान, ये केंद्र राष्ट्रीय कृषि वानिका। सर आप जो बोल रहे हैं फिर से बोल दीजिए आप। लिख दिया मैंने, लिखो राष्ट्रीय कृषि वानिका अनुसंधान केंद्र। सर ब्लैक बोर्ड थोड़ा नीचे कर। अभी करो, राष्ट्रीय कृषि वानिका अनुसंधान केंद्र, ये आपके पास कहाँ पर है, बताया था वैसे भी, झांसी है। ये कहाँ पर है, झांसी। अगला लिखो, भारतीय कालीन अनुसंधान केंद्र, बताओ कहाँ पर है ये? कालीन कहाँ की फेमस है, सर भदोही की। हाँ भदोही की, ठीक है ना, ये तो फेमस ही है, तो पता ही होगा, ठीक है ना। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बताऊंगा तो उसमें आधी चीजें आपको यहीं से मैच हो जाएंगी, ठीक है ना, कि कौन सी चीज कहाँ की फेमस है। सीमा आप कहाँ से हो, सर रायबरेली से। क्या फेमस है वहाँ का। सर रायबरेली का तो सर कोई चीज बहुत विशेष फेमस तो नहीं बता सकते। रेल कोच कारखाना हो गया। सर अब वायु अनुसंधान विश्वविद्यालय फुर्सतगंज रायबरेली में आता था, अब अमेठी में चला गया। सर यही फेमस है। और जूट, मुझे लगता है शायद जूट की कुछ चीजें बनती है, ये फेमस होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, आप कहाँ से हो। आप कहाँ से, बदायूं, बदायूं का क्या फेमस है। बदायूं का जरी, वो है ना बदायूं का। और उधर आप कहाँ से भी, क्या फेमस है। तो पता तो होना चाहिए इसमें, मतलब ये क्या ये बात है कि बचपन से मैं ही रहा हूँ। सर रायबरेली में निफ्ट कॉलेज भी चलता है जो फैशन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है, तो इसमें भी बाहर के बच्चे आते सर, ये भी जोड़ा जा सकता है जी। अच्छा अच्छा, रायबरेली का वो है, वो लकड़ी का काम है वहाँ का फेमस, रायबरेली का। सर ये तो मैंने आज तक नहीं सुना, फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। हाँ वुड वर्क कास्ट कला, यही है। चलिए सब आपको पता हो, बिजनौर का भी यही है, लकड़ी का काम। नेट ना रहो, हम्म, ऐसी आवाज आ रही है, वो वीडियो चली जी, जा रही है। ऑनलाइन में बोल रहे हो क्या? देखो हुआ है और वीडियो को मतलब फोटो ना रहो ना, लिखत रहो। चलो चलो आवाज भाई आ आगे रही लिखो, है, देखना रहो। लिखो आगे लिखो, अब जो सब लिखो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। अगले लिखो गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, लिखो प्रयागराज।
गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान। मैम आपका माइक ऑन है, ऑफ कर लीजिए। चलो लिखो, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज। ठीक है, लिख लिया। अगला लिखो, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान, और ब्रैकेट में मृदा भी डाल देना। मृदा अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पर ही है? ये भी प्रयागराज में ही है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? प्रयागराज में। ठीक है ना? हाँ। अगला लिखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल टेक्नोलॉजी वाराणसी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल टेक्नोलॉजी वाराणसी। वाराणसी। इंडियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडमूल मूल टेक्नोलॉजी। ये ऐसे लिख दो। अच्छा, ये तो पता ही होगा तुम्हें, डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी कहाँ पर है? ये मुरादाबाद में है तो। ट्रेनिंग वगैरह होती है पुलिस की और दरोगा की। लिखना चाहो, जिसको नहीं पता लिख लो। डॉक्टर अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में है। ठीक है ना? लिख लिया। अगले, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ये आगरा में कहाँ पर है? लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, ब्रैकेट में कुष्ठ रोग डाल देना। कुष्ठ कुष्ठ। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, आगरा। ठीक है ना? अगले लिखो, राजकीय चर्म संस्थान कहाँ पर? चर्म मतलब चमड़े से है, तो चमड़े का काम कहाँ पर होता है? सर कानपुर। वेरी गुड, तो ये कानपुर लिखो, राजकीय चर्म संस्थान कानपुर। लिख लिया। अगला लिखो, चौधरी चरण सिंह। चरण सिंह, ये कहाँ है सर? हमने कानपुर बोला था, कहाँ है? राजकीय चर्म संस्थान ना, कानपुर में है सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। ये आवाज। यस सर, अब आई। चलो लिखो, क्या लिख रहा था? ये लिखा था ना, राजकीय चर्म संस्थान, ये कहाँ पर है? कानपुर में। अगले लिखो, चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र। चौधरी चरण सिंह
बाढ़ शोध चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ पर होगा, कैसे पता चला चरण सिंह के नाम से? चौधरी चरण सिंह बाढ़ शोध केंद्र कहाँ पर है? मेरठ में। सर अभी कितनी देर और क्लास चलेगी? बस खत्म ही कर देते हैं, फिर इसको शेष कल लिखा देंगे, वैसे भी टाइम तो हो गया। सर मेरी गाड़ी आने वाली ना, इसलिए। हम्म। चलो एक काम करते हैं, फिर शेष कल ही करते हैं ना, समय भी हो चुका है। चलो फिर एक काम करते हैं, जिन्होंने वीडियो देखी रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, और शेष कल करते हैं फिर, हाँ? आज इतने रहने देते ओके सर। हैं। ओके, थैंक यू।